नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर एक खूबसूरत सा लोगो बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद फ़िलहाल के लिए इस तहरीर को हमें यहाँ से कर देना है डिलीट। डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के ऊपर कोई कलर करना है, तो उसके लिए हमें आना यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से कलर में, और यहाँ पर आप अपने पसंद के हिसाब से जो कलर करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। अगर आपको ये सेम कलर चाहिए तो इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोड ये है, जिसके ज़रिए आप आसानी के साथ सेम कलर यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ शेप की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से हमें आना है शेप्स वाले ऑप्शन पे। इसके रेडियस को कर देना फुल करने के बाद इसके साइज़ को बड़ा कर लेना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ से ग्रिड को ओपन करके यू को दबाकर यहाँ से हमें कर लेना है कुछ इस तरीके से सेंटर करने के बाद इसे हमें यहाँ से कर देना ओके करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ शेप की और ज़रूरत है, तो फिर से हमें आना है यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे। इसके भी रेडियस को हमें कर देना फुल करने के बाद इसकी ओपेसिटी हमें कर देनी यहाँ से 0, और नीचे आकर इसके स्ट्रोक विड्थ को हमें यहाँ से कर देना है फुल करने के बाद इसे थोड़ा सा छोटा कर लेना है, और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब हमें इसके साइज़ को बड़ा कर लेना कुछ इस तरीके से। यहाँ से ग्रिड को मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि ये सेंटर में अच्छे से सेट हो जाए। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हमें आना है यहाँ से ये क्रॉप वाला जो ऑप्शन है इस पर आना है, और नीचे से हमें थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से ओके करके और यहाँ पर हमें इसे रख के यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे कर देना है हमें लॉक। अब हमें फिर से जाना है यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से एक शेप ले लेनी है यहाँ पर हमें, और इसके लाइन को यहाँ पर लंबा कर लेना है, और इसको हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। और थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये सेट हो गया, और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। हमें ये शेप्स वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पर हमें इस जगह पर टच करना है, और यहाँ से हमें ये वाली जो शेप है ये वाली शेप हमें ले लेनी है। यहाँ से इस वाले शेप को लेने के बाद इसकी ओपेसिटी हमें यहाँ से कर देनी है 0 करने के बाद यहाँ से स्ट्रोक विड्थ को हमें कर देना है फुल करने के बाद नीचे आकर इसका कलर हमें यहाँ से ले लेना है वाइट, और नीचे आकर हमें ये वाली जो सेटिंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कई सेटिंग है, तो हमें यहाँ बीच वाले पे टच कर देना है। हमें यहाँ से कर देना है इसके साइज़ को बड़ा करके यहाँ पर हमें अच्छे से सेट करना है कुछ इस तरीके से, और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन पे आके इसे और क्रॉप कर लेता हूँ थोड़ा सा, और ओके करके यहाँ पर हमें सेट करना है कुछ इस तरीके से। जी हाँ, तो यहाँ पर सेट करने के बाद अब हमें इसकी एक कॉपी लेनी है, तो ये कॉपी वाला ऑप्शन है, और यहाँ पर हमें इसको ऊपर सेट कर देना है। इस तरफ से पकड़ कर आप इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ, और इसे मैं कर लेता हूँ इस वाले ऑप्शन के ज़रिए सेंटर। तो यहाँ पर देखें आप कुछ इस तरीके से हमारा ये सेट हो गया। अब हमें इन दोनों को भी कर देना है लॉक करने के बाद अब हमें नीचे यहाँ पर एक शेप और लगानी है, तो फिर से हमें आना है यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे। जैसे हमें यहाँ पर एक शेप ले लेनी है, इसके रेडियस को हमें फुल कर देना है, और नीचे आकर इसका जो कलर है हमें ले लेना है यहाँ से ब्लैक लेने के बाद कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, और इसके रेडियस को मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैंने इसके रेडियस को यहाँ पर सिर्फ मैंने 10 किया है, और इसको अच्छे से हमें यहाँ पर सेट कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। जी हाँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसे भी मैं कर लेता हूँ यहाँ से इस वाले ऑप्शन के ज़रिए सेंटर। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें इसे कर देना है यहाँ से लॉक करने के बाद एक शेप और लगानी है हमें यहाँ पर गोल दायरा वाली, तो फिर से शेप्स वाले ऑप्शन पे जाना है, इसके रेडियस को फुल कर देना है, नीचे आकर इसकी ओपेसिटी ख़त्म कर देनी है, और नीचे आकर स्ट्रोक विड्थ को हमें यहाँ से कर लेना है 19, और यहाँ से ग्रिड को ओपन करके इसके साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। जी हाँ, उसके बाद ओके करके और इसे भी हमें कर देना है लॉक। कर देने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें तहरीर लिखना है, तो आप चाहें तो इसे इरेज करके भी तहरीर लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक साथ में तहरीर भी लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक नाम को इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो आप चाहें तो अपने नाम से बनाना चाहें तो अपने नाम से बना सकते हैं, या जिसके नाम से बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के विसाल का दिन है, तो मैं उनके नाम को यहाँ पर उनकी कैलीग्राफी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, मैंने इस नाम को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसका जो कलर है मैं कर लेता हूँ यहाँ से ब्लैक, क्योंकि हमें जो यहाँ से इरेज कलर करना है तो ब्लैक कलर करूँगा तभी ये सही रहेगा, और बाकी की जो वाइट कलर है उसे हमें कर लेना है यहाँ से इरेज। तो मैंने यहाँ पर नाम को सेट कर लिया। उसके बाद इसी नाम को आप चाहें तो यहाँ पर इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से
पेंसिल वाले ऑप्शन पे, उसके बाद टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर आप नाम लिख लें जो नाम लिखना चाहे इंग्लिश में। तो यहाँ पर मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक लिख लिया। उसके बाद इसका जो कलर है हमें यहाँ से कर लेना है ब्लैक, और यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर कोई बढ़िया सा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। मैं यहाँ से फ़ॉन्ट ले लेता हूँ बेबस का, बेबस बोल्ड ले लेता हूँ। उसके बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और ग्रिड को ओपन करके सेंटर कर दिया। और यहाँ से हमें कर लेना है ये कर्व वाले ऑप्शन के ज़रिए कर्व, कुछ इस तरीके से, जी हाँ। और इसको हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ। उसके बाद इसे कर देता हूँ यहाँ से मैं लॉक। लॉक करने के बाद इसी की हमें एक कॉपी लेनी है और एडिट में जाना है, और यहाँ पर लिख लेना है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इसके साइज़ को जो है हमें यहाँ से कर लेना है कम। मैं साइज़ कर लेता हूँ कम, और इसको हमें इसके नीचे सेट करना है। तो चलिए मैं इसको साइज़ को कम लेकर, तो मैंने यहाँ से साइज़ को कम कर लिया, ओके कर देता हूँ। और यहाँ से ये कर्व वाले ऑप्शन के ज़रिए इसका जो कर्व किया था मैं कम कर लेता हूँ, और कम कर लेता हूँ, और कम कर लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सही तरीके से यहाँ पर जगह में सेट हो गया। अब इसे भी हमें कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर आप जो चीज़ लिखना चाहें, यहाँ पर जो चीज़ लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यौम विसाल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 22 जमाद सानी। मैं लिख देता हूँ पहले यौम, तो या और वाव को लिया है, और यहाँ से हमें पेडिंग दे देना है ताकि सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। और इसका कलर हमें वाइट रखना है क्योंकि मैं यहाँ से कलर इरेज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमें कलर इरेज करना है तो वाइट कलर रखना होगा। तो यहाँ से मैंने या और वाव को ले लिया। उसके बाद इसकी एक कॉपी लेनी है, एडिट में जाना है, और यहाँ से मीम ले लेना है, और इसको हमें यहाँ पर रख लेना है। तो चलिए मैं इस तरीके से आप दोनों तरफ नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखना है 22 जमाद सानी। तो मैं यहाँ पर 22 को यहाँ पर लगा देता हूँ, और इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 22 जमाद सानी भी लिख लिया। उसके बाद इन सभी को मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। यहाँ से सभी को लॉक कर दिया, और इसकी जो है हमें यहाँ से एक कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद एडिट में जाना है, और इसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंग्लिश में। ओके करने के बाद अब जो है इसका कलर हमें यहाँ से कर लेना है वाइट, और इसके जो मैंने कर्व किया था इसे हमें यहाँ से कर लेना है सीधा, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद स्पेसिंग के ज़रिए मैं इसे स्पेस दे देता हूँ ताकि यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं और स्पेस बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ, एडिट में जाता हूँ। यहाँ पर नीचे मैं अपने या अपने चैनल का जिसका नाम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ब्लैक। तो यहाँ पर आपको ये कलर का भी ध्यान रखना है कि आपको जिसे इरेज करना है उसे एक कलर में रखना है, तभी ये इरेज होगा। तो मैं यहाँ से वाइट कलर इरेज करने वाला हूँ, तो मैंने उसको वाइट रख लिया। अब यहाँ पर मैंने ये सारा लिख लिया। लिखने के बाद अब यहाँ पर देखें कुछ यहाँ पर कुछ जगह बाकी है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक काम और कर लेता हूँ ताकि ये खूबसूरत हो जाए। तो इसके लिए मैंने एक शेप ले ली है, इसके रेडियस को फुल कर दिया है, और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ब्लैक, और इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ से ओके करके मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आप इसे लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना चाहें नहीं भी लगा सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। और एक को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें इन सभी को एक साथ जोड़ देना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करना है, और सभी पर हमें यहाँ पर टिक मार देना है। तो मैं टिक मार लेता हूँ। टिक मारने के बाद उसके बाद हमें इस वाले ऑप्शन पे टच कर देना है, और यहाँ से हमें कर देना है ओके। तो ये सारा एक साथ जुड़ गया है। अब हमें आना है यहाँ से ये इरेज कलर वाला ऑप्शन है, और यहाँ से इनेबल कर देना है। तो ये वाइट कलर खुद ब खुद यहाँ से हमारा ये इरेज हो गया। उसके बाद इसे मैं यहाँ पर सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद अब आप इसके ऊपर जो कलर करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके नीचे एक फ्रेम लगाने वाला हूँ। तो इसके साइज़ को मैं कम करके एक बार के लिए यहाँ पर मैं सेंटर में रख लेता हूँ, और इसे लॉक करके यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं एक फ्रेम इंपोर्ट कर लेता हूं। तो ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, कर लिया है। अब हमें इसका कलर कर लेना है यहाँ से ब्लैक, क्योंकि मैं ये बीच के जो जगह है उसको मैं इरेज करने वाला हूं। तो मैंने ब्लैक कर लिया है। इन सारी चीज़ों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लॉक कर दिया है, और यहाँ पर हमें बीच में एक शेप ले लेनी है वाइट कलर में। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी कलर का ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ से वाइट कलर में एक शेप ले लेता हूँ, और इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से सेंटर करने के बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें इन दोनों को एक साथ जोड़ना है। तो फिर से हमें जाना है यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच कर देना है, और इन दोनों पे टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब हमें आना है फिर से इरेज वाले कलर में, और यहाँ से हमें बीच से जो है ये मैंने
इरेज कर दिया, इनेबल करके यहाँ से मैंने इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद अब मैं इसके साइज़ को यहाँ से बढ़ा लेना है और सेंटर में रख लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं बढ़ाकर यहाँ पर सेंटर में रख लेता हूँ और इसको मैं अब अनहाइड करके अब इसे मैं यहाँ बीच में सेट कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने वो डिज़ाइन बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ पर सेट कर लिया। अब हमें इन दोनों को एक साथ जोड़ देना है। तो फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर जाने के बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करके दोनों पर टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से ओके कर देना है। सकते हैं यहाँ दोनों एक साथ जुड़ गया। जुड़ने के बाद अब आप इसके ऊपर जो कलर करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत बन गया है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर शेडो वगैरह लगाकर और यहाँ से आप 3D शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं डेप्थ को बिल्कुल 0 कर लेता हूँ। डार्क इनको मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, या आप चाहें तो 3D ना भी करें और सिर्फ यहाँ पर आप एम्बोस कर सकते हैं। तो इससे भी और ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगा आपका। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एम्बोस किया, ओके कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसे सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद अब मैंने सेम इसी तरीके से नीचे एक फ्रेम लगाया था, तो उसको कैसे बनाया था उसकी भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद अब मैं यहाँ से नीचे वाले को हाइड कर देता हूँ और इसे मैं सेंटर रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से एक कॉपी लेकर इसके बराबर में रख के उसके बाद हमें आना है यहाँ से रिलेटिव साइज वाले ऑप्शन पे और यहाँ से एक पॉइंट हमें कम कर देना है और इसे सेंटर कर लेना है। फिर से ओके कर देता हूँ। फिर से इसकी एक कॉपी लेता हूँ, इसको यहाँ से बराबर में रख लेता हूँ और फिर से रिलेटिव साइज वाले ऑप्शन पे आके इसे मैं एक कम कर देता हूँ और इसके बराबर रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको 3-4 कॉपी लेनी है। उसके बाद फिर से एक कॉपी लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आ जाता हूँ फिर से रिलेटिव साइज वाले ऑप्शन पे और एक पॉइंट कम करके फिर से ओके करके और बराबर में रख लेता हूँ। बराबर में रखने के बाद अब हमें इनको भी कर देना है एक बार के लिए लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर हमें बीच में कुछ इस तरीके से एक शेप लगा देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक शेप लगा देता हूँ और इन दोनों को मैं एक साथ जोड़ देता हूँ। इन तीनों को यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको सिर्फ नीचे वाले को हमें यहाँ पर छोड़ देना है और इन सभी को एक साथ जोड़ दिया और यहाँ से मैं कलर कर लेता हूँ। यहाँ से ये वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं और नीचे में जो है ट्रांसपेरेंट करके कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाया था और इसको मैं अनहाइड करके इसको मैं यहाँ से ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये डिज़ाइन बन गया। यहाँ से आप इस वाले ऑप्शन के ज़रिए यहाँ पर आप इसे अल्ट्रा करके कस्टम से अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी कर सकते हैं। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा लोगो बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।